हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ सब्जी आलू और गोभी की। वैसे तो देखिए सिंपल सी ही सब्जी है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ शायद आपको अच्छा लगे। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो ये बस यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म किया था, थोड़ा सा हींग डाल दिया था, जीरा और चॉप की हुई प्याज। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ डाल दी हैं और इसे प्याज को मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और बस इसमें फिर वही मसाले जो नॉर्मल होते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया। तो बस ये तीनों चीज़ मैंने डाल दी हैं। और अब स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पर गोभी डालना। तो गोभी के साथ साथ मैंने हरी मिर्च भी काटी हुई है, तो वो भी मैं साथ के साथ डाल रही हूँ। और गोभी तो मैं डाल ही रही हूँ। गोभी के ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं किए हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं। और गोभी सच में बहुत ही अच्छी निकली थी। वैसे इन दिनों में गोभी बहुत अच्छी नहीं निकलती, लेकिन ये वाला जो पीस था बहुत ही सफ़ेद था, बिल्कुल ही मतलब जैसे फ्रेश होता है ना सर्दियों में, इस तरीके का। उसके बाद डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर आलू, और आलू के बाद डाल दिया है मैंने यहाँ पर नमक। बस सारी चीज़ डल चुकी है। अब मुझे इसे मिलाना है अच्छे से, जिससे कि जो सारे मसाले हैं वो सब इस सब्ज़ी के अंदर आ सके। तो बस सब्ज़ी को अब मैं ढक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ढक दी है। यहाँ पर बस 10 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप सब्ज़ी को, बहुत ही अच्छी बन चुकी है। और बस ऊपर से डाल दिया मैंने यहाँ पर हरा धनिया। और यहाँ पर मैंने मैगी मसाला भी डाला था, लेकिन वो स्किप हो चुका है। ऐसी सब्ज़ी में मैगी मसाला डालते हैं ना, सच में टेस्टी, बहुत टेस्टी बन जाती है। तो बस आप देख सकते हैं सब्ज़ी बन चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ पर बस पराठे या पूरी के साथ आप आलू गोभी की सब्ज़ी खा लें। और मैंने तो बच्चों के लिए बनाए थे लच्छा पराठा, तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी और पराठे दे दिए थे बच्चों के। यहाँ पर दोपहर का टाइम है, वैभवी ने बनाया है ये केक। और ये देखिए किस तरीके से केक काट रही है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आपको केक दिख रहा होगा, और कितनी सारी इसने चॉकलेट लगा रखी हैं। और ये वाले जो हैं जो ये जो देख रहे हैं आप, ये जेम्स है। और वैभवी ने इसका चूरा चूरा सा बना लिया था और फिर केक के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से फैला दिया था। सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बना था। और ये सिर्फ बिस्किट का केक है, पार्ले जी बिस्किट का। और इसके अंदर वैभवी ने बस थोड़ा सा ये चोको सिरप डाल दिया था। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है केक, सच में बहुत टेस्टी था। और ये वैभवी की पिक है, वैभवी की मैम ने मंगाई थी, तो बस मैंने वो ऐड कर दी थी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। ये दोपहर का टाइम है। वैसे मॉर्निंग में आंटी आई थी, उन्होंने सफाई कर दी थी, लेकिन अब मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आए थे बिजली वाले भैया, तो इसलिए मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है दोपहर को। और भाई आज कल ये नहीं हो सकता कि कोई आए और पोछा ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और टाइम हो रहा है 4, साढ़े 4 का टाइम हो रहा है। और आज मैंने अभी दोबारा पोछा लगाया है, जैसे कि आपने देखा है, क्योंकि ना यहाँ पर आ गए थे आज बिजली वाले भैया। कुछ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर बिजली की, तो इसलिए उन्हें बुलाना पड़ा। तो भाई देखो, जब कोई आता है तो फिर तो उसके बाद तो हमें करना ही पड़ता है सारी क्लीनिंग वगैरह। तो पोछा वगैरह लगाया था, फिर उसके बाद बस काम पे काम। फिर उसके बाद खाना खाया है, ट्यूशन वाली मैम ट्यूशन पढ़ा के गई हैं बच्चों को। और फिर उसके बाद खाना खाया था। और अब मैं दे रही हूँ आदित्य को और वैभवी को दूध, और अपने लिए बनाऊंगी चाय। और आज मैं लौकी की बर्फ़ी भी बनाऊंगी, लौकी की बर्फ़ी बनाऊंगी। वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ तो ये वाली लौकी की बर्फ़ी की, तो ये मैं शेयर तो नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत दिखा दूँगी क्योंकि उस दिन मैंने कर दी थी, ठीक है। और ये फरमाइश है वैभवी की, मम्मी लौकी की बर्फ़ी बनाओ, क्योंकि ना उसे वैभवी को लौकी की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और गोले की बर्फ़ी भी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि दोनों ख़त्म हो गया और अब तो बनाना है ही। तो पहले मैं आदित्य को दूंगी और वैभवी को दूंगी दूध, और उसके बाद मैं क्या काम करूंगी, अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि बिना चाय के मेरी जो शाम है वो अधूरी है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। दूध
ये मैं लौकी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर बस लौकी को मैंने धो लिया है और बच्चों को मैं दे रही हूँ दूध। और वैभवी डलवाती है चीनी अपने दूध में और आदित्य फीका दूध पीता है। तो आदित्य मुनक्का डलवाता है दूध में, लेकिन चीनी नहीं डलवाता कभी भी। उसने बचपन से कभी भी चीनी नहीं ली है। और ये मैंने लौकी को धो धा के रख लिया है कद्दूकस के, तो ये मैं थोड़ी देर में करूँगी ये सारे काम। तो फिर मुझे याद आया कि सुबह मैंने जमे बनाए थे, तो बच्चों से मैंने पूछा कि जमे लोगे, तो वैभवी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मम्मी मैं तो लूँगी नहीं, लेकिन आदित्य ने बोल दिया था। और ठंडे जमे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जब बिल्कुल फ्रिज में रखे हुए आइसक्रीम का काम करते हैं वो। तो बस यहाँ पर वैभवी का भी मैंने दूध गिलास के अंदर कर दिया है और वैभवी को मैं देने जाऊँगी दूध, और आदित्य को मैंने दे दिए थे जमे। तो यहाँ पर बस फिर मेरा जो मन है वो चेंज हो चुका था, क्योंकि मेरा वैसे भी ना बीपी लो हो रहा था। तो मैं पहले सोच रही थी चाय बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ। और मैंने इसमें दूध भी गर्म किया हुआ था, क्योंकि आदित्य का वैभवी का तो फिर वैभवी ने ही दूध लिया था। तो जो बच रहा था वो मैं इसकी कॉफ़ी बना लूँगी। और बस कॉफ़ी बनाने के बाद थोड़ी देर मैं आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी, और उसके बाद मुझे लौकी को छीलना है और कसना है, कद्दूकस करना है यानी कि। और मैं कॉफ़ी ना इसी तरीके से इजी तरीके से बनाती हूँ अपने लिए। तो बस कॉफ़ी डाली कप में, उसमें चीनी डाल दी और उसमें कर दी, तो बन गई बस मेरी कॉफ़ी। तो इसी तरीके से मैं तो अपने लिए बना लेती हूँ। तो आप बताना किस तरीके से बनाते हो अपने लिए। कॉफ़ी बन चुकी है, कॉफ़ी पी लीजिए। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ अंदर। रहा है यहाँ पर अंधेरा, सबसे पहले मैं लाइट जला लेती हूँ। आदित्य एसी का रिमोट कहाँ है? बच्चे भी ना सामने रखा है, सामने बिल्कुल। चलिए एसी चल चुका है। कॉफ़ी पी लेती हूँ। और मैं चाय बना रही थी, लेकिन फिर पता मेरा मन करा, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो की प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसलिए ना मैंने फिर बनाई है कॉफ़ी। तो आप भी पी लीजिए। और अब बनाऊंगी, मैंने कहा चलो पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ और उसके बाद बनाऊंगी मैं लौकी की बर्फ़ी, क्योंकि उसे ना अभी मैंने धो के तो रख दिया है, अभी मुझे उसे छीलना है फिर घिसना है, तो टाइम लगता। तो मैंने कहा चलो पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर आराम से काम करूँगी। और कॉफ़ी का कप पूरा फुल भरा हुआ है। और आजकल ना मैं कॉफ़ी बहुत ही कम पी रही हूँ, पहले बहुत पीती थी कॉफ़ी, इसलिए कम पी रही हूँ। मेरा ना पता नहीं अचानक से पहले मेरा बीपी लो होता था, और अब क्या होता है मेरा हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है, तो दोनों ही हो रहे हैं। मुझे ये नहीं पता, डॉक्टर कहते हैं कि परमानेंट दवाई लो, भाई वो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरी तो भूलने की आदत है बहुत ज़्यादा। मैं कॉफ़ी नहीं मैं दवाई नहीं लेती ज़्यादा, तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा बस ऐसे ही काम चल जाएगा। यहाँ पर रखती हूँ कैमरा, तो अब साफ़ आ रहा है चेहरा। इधर से ना थोड़ा चेहरा अजीब सा लग रहा था। और आज मैंने सर धोया है सिर्फ, और उसके बाद ना तो मैंने कोई कोम किया है, सिर्फ सिंदूर लगाया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। और ठीक है, साथ क्या हुआ कल, बहुत ही मतलब इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी कल, तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं किसकी मतलब कि दुआ काम आई है जो सब ठीक हुआ। कल क्या हुआ, जो हमारी जो काम वाली आंटी आती हैं वो रोज़ डेली लिफ्ट से आती हैं, रोज़ डेली लिफ्ट से तो चलानी भी आती है, वो पढ़ी लिखी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल क्या हुआ कि वो लिफ्ट के अंदर ही फंस गई, और लाइट भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था,
सब कुछ हो रहा था, लेकिन क्या हुआ फिर भी वो लिफ्ट के अंदर फंस गई और बड़ी मुश्किल से उन्हें लिफ्ट में से निकाला। पता नहीं कटआउट वगैरह सब पहले डाला, फिर उसे उठाया, पता नहीं क्या क्या मतलब काम किए। कम से कम वो आधा पौना घंटा लिफ्ट के अंदर रही। और अगर लिफ्ट में अगर मान लो कि किसी को पता नहीं चलता, और वो बोल रही थी कि मैंने बहुत सारी आवाज़ गार्ड को भी दी है, लेकिन गार्ड को भी आवाज़ नहीं आई। और मतलब और बोल रही थी कि मैं बहुत देर से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो तो हमारा जो ड्राइवर आता है वो मतलब कि वो चाबी लेने के लिए आ रहा था पीछे की तरफ। तो जैसे वो लिफ्ट की तरफ जो मतलब ऐसे मुड़ा ना, तो उसे आवाज़ आ गई, उसने आवाज़ दी ड्राइवर को। और वो उसका जब नाम लिया अरुण का, तो फिर मतलब उसने सोचा कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। तो फिर पता चला कि हाँ वो लिफ्ट के अंदर फंसी हुई है। और फिर इतना सर में दर्द हुआ, मैंने कहा अगर बाई चांस उन्हें कुछ हो जाता, बेहोश हो जाती या फिर दम घुट जाता या फिर किसी को पता नहीं चलता तो क्या होता। तो सारी जो मतलब वो है इतनी मतलब कि दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैंने कहा आज क्या हो जाता, क्या समझ में नहीं आ रहा कि मतलब किस तरीके से मुसीबत आई और किस तरीके से मुसीबत टली है। बस भगवान ने बहुत ही अच्छा किया ये वाली मुसीबत टाल कर। भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अब आप ये सोचो कि अगर बाई चांस बच्चा होता उसकी जगह, मतलब कि आंटी की जगह अगर बच्चा होता कोई, तो कितना घबरा जाता और पता नहीं बेहोश हो जाता, सच में कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा कि इनके साथ हुआ था। बेचारी वो तो फिर भी इतनी स्ट्रोंग निकली, वही मैं तो निकलती नहीं इतनी स्ट्रोंग। मुझे तो मेरा तो दिल वैसे ही घबराने लगता है। तो बस यही था कि कल बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी हम पे। फिर उन्हें नीचे से लाए, मैंने कहा चलो अब जीने से ही चलो आराम आराम से। वैसे लिफ्ट चल रही है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा स्विच दबा दिया जो उनसे खुली ही नहीं, पता नहीं चला। तो चलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फिर यहाँ पर मैं लौकी को घिस लूँगी। और लौकी का आपको पता है जैसे मैं बर्फ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार वीडियो में दिखाई थी। तो बस यहाँ पर मैं लौकी को घिस लूँगी और उसके बाद बना लूँगी मिठाई। तो चलिए फिर मैं करती हूँ आपसे बातें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो सारा काम हो चुका है, मिठाई वगैरह सब बन चुकी है। और फिर मुझे बात भी करनी थी आपसे, क्योंकि वीडियो का एंड करना है। तब तक मैं सोचती हूँ वीडियो का एंड तब तक ना करूँ जब तक मैं आपसे बात ना करूँ। और मेरी 2 दिन से वीडियो भी नहीं जा रही थी, क्योंकि कुछ तबीयत मेरी ढीली थी, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई। और आप सब समझ सकते हैं कि भाई जब वीडियो नहीं आती तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। और पता नहीं चेहरा धुंधला सा आ रहा है। अब ठीक है, फोकस। तो कुछ ना कुछ बात होती है जब वीडियो नहीं आती। तो बस ऐसी बीपी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब बीपी लो हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वीडियो भी नहीं डाल पाई। तो अब मैं क्या बोलूँ, बस वीडियो का एंड कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप हो जाओगे बोर। तो इसलिए बस यही बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ज़रूर वीडियो का जो बेल आइकन है ज़रूर प्रेस करके रखें, नहीं तो पता क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाते हैं। और मैं मतलब कि जैसे मेरी 1-2 जो मेरी फ्रेंड है उनसे बात हुई है, तो उन्हें लगा है कि मतलब कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, यानी कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार आप वीडियो को ज़रूर अपने आप ही सर्च करके देख लिया करें मेरे नाम के चैनल से, क्योंकि मैं अधिकतर वीडियो डालती हूँ। हाँ, अभी मेरा 2 दिन का गैप हुआ था तबीयत ख़राब होने की वजह से, नहीं तो मैं अधिकतर रोज़ ही वीडियो डालती हूँ। तो आप ज़रूर देखा करें। अगर मेरी वीडियो आपको नहीं दिखाई दे रही तो आप वीडियो मतलब कि मेरे चैनल के नाम से, मेरठ यूट्यूबर शोभा के नाम से आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।